छोटे बच्चों को हमसे ज्यादा नॉलेज होती है, बस वो उन बातों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम बच्चों की बातों को इग्नोर कर देते हैं। आप बच्चों की बातों को इग्नोर ना करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप कहीं से भी सर्च करें, उनके उत्तर जरूर दें। हम चाहे कितने भी उम्र में बड़े हो जाएं, लेकिन खुद को एक बच्चे के समान बनाना है, क्योंकि एक बच्चे का मन जो है वो साफ होता है और परमेश्वर साफ मन वालों से ही प्यार करता है। इसलिए खुद को एक बच्चे के समान समझे और छोटे बच्चों को कमतर ना समझे, क्योंकि छोटे बच्चों से ही परमेश्वर बात करता है। यदि आपके परिवार में कोई भी छोटा बच्चा है तो उसकी हर एक बात को सुने, समझे और उसके हर एक काम में उनकी हेल्प करें। यदि वो आपसे कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर दें, आप जैसे भी दें, लेकिन उस बच्चे को सेटिस्फाइड करें, क्योंकि परमेश्वर जो है बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। परमेश्वर ने सारी राज की बातें किसको कही? शमूएल को कही। इसलिए आज भी वही परमेश्वर है जो हमारे बच्चों से बात करता है। जब परमेश्वर ने सुलेमान को राजा चुना तो सुलेमान ने क्या कहा कि परमेश्वर, मैं तो अभी छोटा सा बालक हूँ, अभी मुझे राज काज संभालना नहीं आता। परमेश्वर ने सुलेमान को सबसे ज्यादा धन और सबसे ज्यादा बुद्धि दी है। आप सबको जेएमसी की परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन नए नए वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को महसूस करें। यदि आपके शरीर में कोई समस्या है, यदि आप बीमार हैं, तो आप खुद को चंगाई पाता हुआ महसूस करेंगे। परमेश्वर आपकी हर एक समस्याओं को दूर करेगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ और अपने जीवन की अद्भुत और आश्चर्यजनक गवाही आपको सुनाती हूँ। जैसे परमेश्वर ने मुझे अपना गवाह ठहराया, ऐसे ही परमेश्वर आप लोगों को भी अपना गवाह ठहराना चाहता है। इसलिए आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं और उसके नाम को महिमा और जलाल देते जाएं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत ब्लेसिंग दे। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। यदि आप इस चैनल को ओपन करते हैं, जिसका नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर, तो आपके सामने एक ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके लिए स्पेशल प्रेयर्स की जाएंगी। उसी के नीचे ही आपको थैंक्स का बटन दिखाई देगा। उस थैंक्स पर क्लिक करने के बाद आप एक सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, जिससे परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेसिंग दे। आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर छोटे बच्चों से भी अपनी महिमा कैसे करवाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 16 वचन। आइए पढ़ते हैं। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। इसमें चेले यीशु मसीह को कह रहे हैं कि आप छोटे बच्चों से भी अपनी
महिमा करवाते हैं। यानी कि यीशु मसीह जो था वो छोटे बच्चों से भी प्यार करता था। इसमें साफ लिखा हुआ है कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति करवाई है। हम निकालते हैं पहला शमूएल 3 अध्याय उसका पहला वचन। आइए पढ़ते हैं। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। इन वचनों में क्या लिखा है? जो शमूएल जब बच्चा था तो एली नबी के पास ही परमेश्वर की सेवा टहल करता था। इन वचनों में क्या लिखा गया है कि जो शमूएल था वो एली के पास रहता था। एली एक नबी है जो परमेश्वर की सेवा टहल करता था। जब वो बूढ़ा हो गया तो शमूएल उसके पास रहने लगा। इन्हीं वचनों में क्या लिखा हुआ है कि उस समय पर परमेश्वर हर किसी को दर्शन नहीं देता था, बल्कि ये बहुत दुर्लभ था। जो शमूएल था वो एली नबी के पास रहता था और शमूएल अभी छोटा बच्चा ही था। तभी परमेश्वर शमूएल से बात करता था। आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यदि मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको बीच बीच में से पढ़ूंगी। आप इसे पूरा पढ़ना। आइए आगे पढ़ते हैं। 2 वचन में क्या लिखा है? और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। मतलब कि एली जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखें धुंधली थी। मतलब कि उसकी आंखें कमजोर थी, उसे साफ दिखाई नहीं देता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। 4 वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। शमूएल की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो अभी छोटा बच्चा ही था। तो भी परमेश्वर ने एली की बजाय किसको बुलाया? शमूएल को बुलाया और उसने कहा क्या आज्ञा? शमूएल ने कहा क्या आज्ञा? मतलब कि शमूएल अभी बच्चा ही था, उसे लगा कि एली ने उसको पुकारा है, तो शमूएल ने कहा कि क्या आज्ञा? 5 वचन में क्या लिखा है? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला मैंने नहीं पुकारा, फिर जा और लेटा रह। जब शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया तो शमूएल को लगा कि एली नबी ने उसको बुलाया है, इसलिए शमूएल उठा और एली नबी के पास चला गया ये पूछने के लिए कि आपने मुझे पुकारा है। तो एली नबी ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें नहीं पुकारा। इन वचनों में आप पढ़ सकते हैं कि शमूएल जाग रहा है और एली भी जाग रहा है। जब शमूएल को परमेश्वर बुला रहा था तो शमूएल को लगा कि एली नबी ने ही मुझे बुलाया है, इसलिए शमूएल उठकर एली से पूछता है कि क्या आज्ञा? लेकिन एली ने उसे क्या कहा कि मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 6 वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा और तू लेट जा। इन वचनों में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर बार बार शमूएल को आवाज लगा रहा है, लेकिन शमूएल अभी बच्चा है, वो परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं रहा है।
उसे लग रहा है कि एली नबी ही मुझे बुला रहा है और वह बार बार उठकर एली नबी के पास जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। 7 वचन में क्या लिखा है। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था, यानी कि परमेश्वर ने पहली बार शमूएल को पुकारा। शमूएल परमेश्वर में ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था, बल्कि वह एक बच्चा था और परमेश्वर ने उस बच्चे से ही बात की। क्या लिखा है। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। जब तीसरी बार परमेश्वर ने शमूएल से बात करनी चाहिए तो शमूएल को लगा कि मुझे एली नबी बुला रहा है। वह एली के पास गया, लेकिन एली ने कहा कि मैंने आपको नहीं पुकारा है और तू जाकर लेट जा। लेकिन जब 3 बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो एली समझ गया था कि ये आवाज परमेश्वर की है। और 9 वचन में क्या लिखा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा कि जा लेटा रह, और यदि तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब एली को लगा कि शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा है तो एली नबी ने शमूएल से कहा कि तुमने अब उठकर मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं, बल्कि तुम्हें परमेश्वर बुला रहा है। तो तुमने लेटे लेटे ही परमेश्वर की बात का उत्तर देना है और क्या कहना है, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। 10 वचन में क्या लिखा है। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब चौथी बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो शमूएल को लगा कि ये आवाज एली नबी की नहीं बल्कि परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर मुझे बुला रहा है। 11 वचन में क्या लिखा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे तुम सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। परमेश्वर इन वचनों में क्या कहना चाहता है कि मैं इस्राएल पर समस्याएं लाने वाला हूँ, तो तुम सावधान हो जाओ। इन वचनों को यदि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर एली से बात करने के बजाय शमूएल से बात करना चाहता है, क्योंकि शमूएल अभी छोटा बच्चा ही है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज परमेश्वर की है और परमेश्वर मुझे गुप्त रहस्यों को बताना चाहता है। परमेश्वर मुझे भविष्य के बारे में आगाह करना चाहता है कि मैं इस्राएलियों पर समस्या लेकर आने वाला हूँ। यदि परमेश्वर चाहता तो इन बातों को एली पर भी प्रकट कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने सारी राज की बातें किसको कही, शमूएल को कही। इसलिए आज भी वही परमेश्वर है जो हमारे बच्चों से बात करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। आपको एक बात बता देती हूँ कि छोटे बच्चों को हमसे ज्यादा नॉलेज होती है, बस वो उन बातों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस
बच्चों की बातों को इग्नोर कर देते हैं। आप बच्चों की बातों को इग्नोर ना करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप कहीं से भी सर्च करें, उनके उत्तर जरूर दें। आइए आगे पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहते हैं। पहला राजा 3 अध्याय 7 वचन। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। ये वचन सुलेमान राजा परमेश्वर को कह रहा है। जब परमेश्वर ने सुलेमान को राजा चुना तो सुलेमान ने क्या कहा कि परमेश्वर, मैं तो अभी छोटा सा बालक हूँ, अभी मुझे राज काज संभालना नहीं आता। परमेश्वर ने सुलेमान को सबसे ज्यादा धन और सबसे ज्यादा बुद्धि दी है। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने जब सुलेमान को कहा कि मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए, उस समय सुलेमान छोटी उम्र का था। 8 वचन में क्या लिखा है, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। परमेश्वर जब सुलेमान को राजा चुनता है तो उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, मैं अभी छोटी उम्र का हूँ और मैं अकेला बच्चा इतने सारे लोगों को कैसे संभालूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, 9 वचन में क्या लिखा है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। 10 वचन में क्या लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तू दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन। 12 वचन में क्या लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न ही तेरे बाद कोई कभी होगा। जब सुलेमान ने परमेश्वर को कहा कि मैं अभी बालक हूँ, मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है कि मैं इतने लोगों को संभाल सकूं, तो इस बात से परमेश्वर बहुत खुश हुआ। हम इन वचनों से ये भी समझ सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर के सामने कमतर आंके खुद को, तो परमेश्वर हमें बेहतर बनाता है। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा देने पर हूं। 13 वचन में क्या लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि मैं तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। आज हमने बाइबल से पढ़ा कि कैसे परमेश्वर छोटे बच्चों से बात करता है। अगर परमेश्वर चाहे तो छोटे बच्चों को भी राजा बना देता है, जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को छोटी सी उम्र में ही राजा बना दिया, और ऐसा राजा जिसके तुल्य कोई इस जमीन पर नहीं हुआ। जो काम परमेश्वर जिसको सौंपना चाहता है वो जन बहुत आशीषित होता है, वो चाहे बच्चा हो
या बड़ा हो। इसलिए आप परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जलाल दें और उससे बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को पाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम चाहे कितने भी उम्र में बड़े हो जाएं, लेकिन खुद को एक बच्चे के समान बनाना है, क्योंकि एक बच्चे का मन जो है वो साफ होता है और परमेश्वर साफ मन वालों से ही प्यार करता है। इसलिए खुद को एक बच्चे के समान समझे और छोटे बच्चों को कमतर ना समझे, क्योंकि छोटे बच्चों से ही परमेश्वर बात करता है। यदि आपके परिवार में कोई भी छोटा बच्चा है तो उसकी हर एक बात को सुने, समझे और उसके हर एक काम में उनकी हेल्प करें। यदि वो आपसे कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर दें। आप जैसे भी दें, लेकिन उस बच्चे को सेटिस्फाइड करें, क्योंकि परमेश्वर जो है बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। आज के वचन में हमने यही पढ़ा कि कैसे परमेश्वर छोटे बच्चों से प्यार करता है। मेरी एक वीडियो और है, जब एक स्वर्गदूत गधी को दर्शन देता है और गधी मनुष्य की आवाज में बोलने लगती है। आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। परमेश्वर जानवरों से भी बात करता है, स्वर्गदूत जानवरों को भी दर्शन देते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने जीवन की गवाही बताती हूँ। लगभग 3 साल पहले की बात है कि मुझे एक अंकल और आंटी मिलने के लिए आए। जब उनको पता चला कि मैं दुआएं करती हूँ और भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो वो मेरे पास दुआ करवाने के लिए पहली बार आई। मैं उन लोगों से पहली बार ही मिली थी। उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर हमारे लिए दुआ करना, क्योंकि हमारे घर में बहुत कलेश होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। जब मैं उनके लिए दुआ करने लगी तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई उनके प्रति। मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई बेटी है जिसको किसी ने सफ़ेद रंग का कपड़ा या सफ़ेद रंग का कोई सूट दिया है? तो उसको याद आया, वो मान गई कि हाँ, किसी ने मेरी बेटी को सफ़ेद रंग का सूट दिया था और वो उन्हीं की जानकारी में से कोई ऐसी स्त्री थी जिसकी खुद की बेटी का कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। जब भी वो किसी से इस विषय में पूछने के लिए गई तो ये टोटका किसी ने बताया होगा कि किसी भी कुंवारी लड़की को जाकर सफ़ेद सूट दे दे, तो उसने उसकी लड़की को जाकर वो सफ़ेद सूट दे दिया था, जिसके पहनने के बाद ही वो लड़की अपने बालों को फाड़ने लगी और पागलों जैसी हरकतें करने लगी, जिसकी वजह से उसका परिवार बहुत परेशान था। जैसे ही मैंने उनको ये शब्द बोले, ये बातें बताई कि परमेश्वर मुझे ये सब बातें आपके बारे में कह रहा है कि आपकी बेटी को किसी ने सफ़ेद रंग का कपड़ा या कोई सूट दिया है, तो वो लोग मान गए कि हाँ, हमें किसी ने सफ़ेद रंग का कपड़ा दिया है। मेरी बेटी को सफ़ेद रंग का सूट किसी ने दिया, वो भी गिफ्ट के तौर पर, कि आपकी बेटी के लिए मैं सूट लेकर आई हूँ। लेकिन वो सब शैतान की तरफ से था, जिसकी वजह से उसकी बेटी पर बहुत समस्याएं आई। वो अपने बालों को फाड़ने लग गई और पागलों जैसी हरकतें करने लग गई और उनके घर में हर दिन कलेश और लड़ाइयाँ रहने लगी। जब वो मेरे पास आए और दुआ करवाई तो परमेश्वर ने उन लोगों को आशीष दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हम अब इस सफ़ेद सूट का क्या करें। तो मैंने कहा, या तो इसको आप कहीं बाहर
दूर जाकर फेंक। जैसे ही उन्होंने इस सूट को बाहर निकाला अपने घर से, तो उस घर पर आशीषें आने लगी और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उस घर पर रहने लगी। आज वो लोग विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर ने उन लोगों को बहुत आशीष दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बोला था कि जो ज्वाइन का बटन है, आप इस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप लोग अपनी पर्सनल समस्याएं मुझे बता पाएंगे, तो मैं उन समस्याओं के लिए आपके लिए दुआएं करूंगी, तो आप लोग परमेश्वर की आशीषों को महसूस करने पाएंगे। और उसके नीचे ही एक थैंक्स का ऑप्शन है, उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आप परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष देगा। परमेश्वर के इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और परमेश्वर की आशीषों को महसूस करें। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल का नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।